मैम, आज के जो हालात हैं क्या समझते हैं कि किस तरह से देश किस दिशा में जा रहा है? तानाशाहों का शासन है, जहाँ पे बेटी बचाओ के नाम पे जो है बेटियों को सड़कों पे रुलाया जा रहा है। तो क्या कहेंगे, दुर्गति है, बुरे हालात हैं। और देश की गौरव बेटियाँ, देश की वो सम्मान बेटियाँ जो मेडल लाती हैं, पूरी ज़िंदगी की मेहनत होती है उनकी, जो विदेशों में तिरंगा फहरा के आती हैं, वो बेटियाँ आज सड़कों पर बैठ के रुल रही हैं। उनके साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो प्रधानमंत्री जी को फुर्सत होती है, पर आज उनके लिए एक ट्वीट करने की है या उनके सिर पे हाथ रख के उनको सांत्वना देने की उनको कोई फुर्सत नहीं है। मैम, जिस तरह से आपको बार बार रात को डिटेन किया गया, फिर भी आपकी आवाज़ आई कि फिर आएंगे, उसके बाद का क्या इंसिडेंट था, किस तरह से क्या वो बताइए। परसों रात को 2 बार डिटेन किया। बातचीत की जब आपको डिटेन किया जा रहा था, बिल्कुल। मुझे एक बार डिटेन जब पहली बार किया गया, कुछ दूर आगे ले जाके बोला गया आपका घर बता दीजिए, आपको घर छोड़ाते हैं। मैंने कहा घर तो हम खुद भी जाना जानते हैं, आप उतार दीजिए, हम चले जाएंगे, पर हम जंतर मंतर जाना चाहते हैं। नहीं मैडम, जंतर मंतर तो मत आना। तो मुझे उनके साथ बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं लगा, क्योंकि आपने देखा ही था वहाँ गेट पे क्या हो रहा था। तो उसके बाद में अच्छा, उसके अच्छा साथ ही डिटेन कर लिया गया था जी। तो उस दिन मीडिया को भी नहीं जाने दिया जा रहा था। तो मतलब स्वतंत्रता कहाँ है, आप देख सकते हैं कि बोलने की आज़ादी तो है ही नहीं। उसके बाद मुझे थोड़ी देर आगे ले जाके छोड़ा गया, मैं वापस आ गई। वापस आने के बाद फिर से डिटेन किया गया और 1.5 घंटा दूर ले जाके थाने के अंदर बिठाया गया। फिर उसके बाद भी ये बोला गया आपका घर बताइए, घर कहाँ है, और आप वापस नहीं जाएंगी, वहाँ हम आपको अंदर किसी भी हालत में अंदर नहीं जाने देंगे। तो ये तानाशाही है। देखिए, हम ना बोल सकते हैं, ना हम बच्चों से मिल सकते हैं। हम कोई हथियार बारूद लेके थोड़े ना आए थे, हम अपनी बच्चियों से बात करने ही आए थे। वहाँ से बजरंग बैरिकेड के पास से आगे मुझे लेने के लिए आया है, और वहाँ उस बच्चे की भी नहीं सुनी जा रही है। उनके फैमिली मेम्बर्स को, उनके माँ बाप तक को अंदर नहीं आने दिया जा रहा, किसी को भी अंदर नहीं आने दे रहे। तो ये तानाशाही कब तक चलेगी? कल बड़ी पंचायत है, क्या मानते हैं किस तरह का जो निर्णय लिया जा सकता है, क्या मानते हैं? देखिए, ये हमारे देश का गौरव बेटियां हैं, और बेटी चाहे एक गरीब की हो, चाहे अमीर की हो, चाहे नेता की हो, चाहे किसी धर्म की हो, बेटियां सबकी साझी होती हैं। और यहाँ तो बेटियों की इज्जत उछलने का मामला है। तो कल सर्व समाज, सर्व जाति और सर्व खाप की यहाँ पे पंचायत है। हम सब लोग मिलके, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होंगे, बुद्धिजीवी लोग होंगे, जो भी निर्णय लेंगे उसी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज फोर्स भी और बैरिकेड्स की संख्या बढ़ा दी गई है, आपका तेवर देख के क्या मानते हैं कल क्या हो सकता है, क्या पूछ पाएं? वही होता है इनका जो हर बार का होता है, बैरिकेड लगा दिए, अंदर नहीं आने देना। टिकरी बॉर्डर पे बैरिकेड लगा रखे हैं, सिंगू बॉर्डर पे लगा रखे हैं, एंट्री बंद कर रखी है सभी की। पर देखिए, हम लोग बैरिकेड ब्रोकर्स हैं, ये तो तमगा हमको किसान आंदोलन में मिल चुका है, तो हम उन बैरिकेड को पार करके आना जानते हैं। बेटियों की अस्मिता की जहाँ भी बात आएगी तो जान की बाजी लगा के उनको न्याय दिलाने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। मैम, जिस तरह से आज आम जनता को भी आने में यहाँ तक बहुत परेशानियाँ हैं जी, तो आप जैसे तो कैसे आ पाएंगे, उसको लेकर आप क्या मानते हैं? आम जनता के लिए इतनी रुकावटें क्यों? देखिए, किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जा रहा। परसों मुझे बिल्कुल नहीं अंदर आने दिया गया। कल मैं अपनी गाड़ी लेके आई नहीं, क्योंकि मेरी गाड़ी को पहचान लेते हैं, वहीं से ट्रेसिंग शुरू हो जाती है। तो मैं कैब से आई, मतलब आपको भेष बदल के आना पड़ता है, फेस ढक के आना पड़ता है, उस तरीके से आपको एंट्री करनी पड़ती है। पर आम जनमानस को कैसे, ये मतलब जिन बंदों को पता ही नहीं है यहाँ चीज़ें कैसे होती हैं, इनसे कैसे टैकल किया जाता है, वो आम इंसान इनके संघर्ष में कैसे शामिल हो पाएगा? तो वो शर्मनाक है सर जी। बेटियां सड़क पे हैं, रात दिन संघर्ष कर रही हैं, कैसा फील होता है कि आप एक महिला हैं? ये सवाल तो हमें सरकार से पूछना है कि बेटियां इतनी इस तरह से रात में सड़क पे बैठने पे मजबूर क्यों हैं। ये सवाल आम जनता से नहीं करो, आपको ये सवाल करना चाहिए सरकार से। उनके पास भी जाते हैं हमारे साथ, उनके पास कोई भी नहीं पूछता भैया। अगर उनके पास सवाल होते तो ये बेटियां आज यहाँ ज़मीन पे ना बैठी होती। वो कोई छोटे मोटी लड़कियां तो है नहीं। आप सोचो, जब एक वर्ल्ड फेम बच्चियां, वो जिनको सारी दुनिया पहचानती है, जब उन बच्चों को यहाँ बैठने की नौबत आ गई है, तो आप सोचिए उससे छोटे लोगों का क्या हाल होगा। दूसरे, इस काम को करने वाला अकेला बंदा नहीं हो सकता। ये केवल ब्रजभूषण शरण का काम नहीं है, उसके नीचे बहुत बड़ा ग्रुप है इनका। और इनको लग रहा है कि एक के तुम्हारा जब वो खुलेंगे ना, पत्ते जब खुलने शुरू होंगे तो हमाम में सब नंगे होंगे। यही डर है कि जो आप ये देखें, इतनी बैरिकेडिंग जो लगी हुई है, यहाँ चोरू चक्के बैठे हैं क्या, जो इन लोगों को, ये सरकार से सवाल पूछिए आप लोग। देश की आन बान शान है ये, देश की आन बान शान तो सभी बेटियां हैं। उन्होंने तो, वो तो देश की इस टाइम आप सोचो सिरमौर हैं। हाँ, वो आन बान शान से भी ऊपर हैं।
आप उन बच्चों की जब सुनवाई नहीं है तो छोटे बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा, आप सोच के देखिए। इस टाइम ये सरकार के जो नेता है ना, इनसे सवाल आप करिए, आम जनता से सवाल करने से काम नहीं चलेगा। जो एक आदमी है उसको कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है लगातार। बिल्कुल बचाया जा रहा है, बिल्कुल बचाया जा रहा है। और उसको मैंने देखा है कि उनका जब जिसने इंटरव्यू लिया है उसके चेहरे पे दिख रहा था, ब्रजभूषण के चेहरे पे दिख रहा था। और उसमें मैं सबसे बड़ा जो सवाल मीडिया से मैं करना चाहती हूँ, हर कोई उसको ब्रजभूषण जी, अरे इतने बदतमीज आदमी को जी क्यों कह के बोला जाए, वो जी के लायक नहीं है। तो मेरा तो सवाल यही है कि सब लोग इकट्ठे हो, मिलो, अपनी बेटियों को इन ऐसे दुराचारियों से बचाया जा सके तो सब लोगों को एक होकर आगाना होगा। शुक्रिया।